सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे तो वो है कैटालिटिक कन्वर्टर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर है क्या, कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ कहाँ किया जाता है और कैटालिटिक कन्वर्टर का एडवांटेजेस क्या है और लोकेशन कहाँ रहता है, क्या क्या होता है कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर, सब कुछ इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है? कैटालिटिक कन्वर्टर एक कंपोनेंट है जो एग्जॉस्ट सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। उसका मेन जॉब क्या है? मेन जॉब ये है कि जो हार्मफुल गैसेस इंजन कंबशन चेम्बर के अंदर बनता है कंबशन प्रोसेस में, उस कंबशन गैसेस को नेचुरल एनवायरमेंटल फ्रेंडली सब्सटेंस में बदलना ही काम है किसका? ये जो पार्ट है कैटालिटिक कन्वर्टर, उसका काम है यही जस्ट। तो देखिए ये वाला जो डायग्राम इधर पे बना हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट गैस इधर से मतलब एंटर करता है, ठीक है ना। तो एग्जॉस्ट गैस में क्या क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स जो कि है HC मतलब ग्रीन हाउस गैस, CO रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सब फॉर्मेशन कब से क्या क्यों होता है? क्योंकि फ्यूल के अंदर जो हमारा क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के बाद हम मतलब जो ऑयल सॉरी फ्यूल प्रोड्यूस होता है, उस फ्यूल में बहुत सारे ऐसे कार्बन्स मॉड्यूल्स हैं जो कि हार्मफुल है किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए। तो कैटालिटिक कन्वर्टर को हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर उस हार्मफुल जो गैसेस है उसको एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली सब्सटेंस में बदल सके, ठीक है। तो यहाँ ये कहाँ पर इंस्टॉल होता है और इसका काम क्या है, आइए देखते हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है, तो उसके अंदर आपको मिलेगा क्या? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब क्या? ये जो इनर पार्ट है, ये वाला टोटल इनर पार्ट को हम बोलते हैं क्या? कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो फिर एक बार पहले से समझ लेते हैं। जो एग्जॉस्ट मतलब सिस्टम में, एग्जॉस्ट सिस्टम के थोड़ा सा बाहर साइलेंसर पाइप जो बोलते हैं हम, साइलेंसर पाइप के शुरू होने में जो जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर क्या रहता है? ये वाला पार्ट इंस्टॉल रहता है कैटालिटिक कन्वर्टर। तो जब भी एग्जॉस्ट गैस निकलेगा, ठीक है ना, सिलेंडर के आउटपुट पोर्ट से, एग्जॉस्ट वाल्व से, वो पहले कहाँ से गुजरेगा? ये वाला कैटालिटिक कन्वर्टर से। तो रो एमिशन इधर पे आता है। रो एमिशन आने के बाद क्या होता है? यहाँ पर रहता है हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब प्रेजेंट रहता है किसके अंदर? एग्जॉस्ट गैस के अंदर। तो ये जब निकलता है इधर से आफ्टर रेक्टिफिकेशन, तो उसके बाद क्या रहता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन उसके अंदर में रहता है। वो क्या क्या सब्सटेंस है? वो नेचर एनवायरनमेंट फ्रेंडली सब्सटेंस है। H2O वाटर नेचुरल फ्रेंडली है। कार्बन डाइऑक्साइड इसको ब्रेक करके हम ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन में ट्रांसफर किया जाता है, और नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में निकलता है, ठीक है ना। तो ये वाला जस्ट पार्ट है। तो ये वाला जो ऊपर वाला बॉडी है, इसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील कैटालिटिक कन्वर्टर बॉडी, ठीक है ना। और यही जस्ट केमिकल रिएक्शन को रोकने के लिए जहाँ काम होता है वो यहीं पर होता है, ठीक है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर कितना टाइप का होता है? कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली दो टाइप के हैं। एक है टू वे कन्वर्टर, ठीक है। तो टू वे कन्वर्टर का काम क्या है? ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये सबको मतलब ऑक्सीडेशन से एमिशन के थ्रू निकालता है, ठीक है। और थ्री वे कन्वर्टर में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीडेशन और नॉक्स फॉर्मेशन रिडक्शन होता है यहाँ पे। नॉक्स नॉक्स फॉर्मेशन मतलब नाइट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नॉक्स फॉर्मेशन, तो जब यहाँ से मतलब रिड्यूस होता है, तो वह थ्री वे कन्वर्टर को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कहाँ पर? ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, बेटर देन टू वे कन्वर्टर। ओके, सो थ्री वे कन्वर्टर काम कैसे करते हैं? क्योंकि टू वे कन्वर्टर अभी यूज़ नहीं होता है गाड़ी में, तो थ्री वे कन्वर्टर को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर थ्री वे कैटलिस्ट है। थ्री वे कैटलिस्ट मतलब तीन लेयर है कैटलिस्ट का, ठीक है ना। तो फिर थ्री वे कैटलिस्ट में क्या क्या होता है? यहाँ से देखिए इनलेट पोर्ट में फिर से वही HC, CO, NOx, HC मतलब हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब एंटर होता है, ठीक है ना।
तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, रोडियम सॉरी पहले भी मैंने बताया, प्लैटिनम पैलेडियम रोडियम, ये तीन चीज़ें रहता है किसके अंदर, कैटलिस्ट के अंदर। तो पहले क्या होगा, रोडियम, ठीक है ना, वो नॉक्स फॉर्मेशन को, जो नॉक्स है NOx जो है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसको किस में बदलेगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है ना, क्योंकि यह 3 वे कैटलिस्ट है, तीन पार्ट यहाँ पर अंदर में इंस्टॉल किया जाता है, प्लैटिनम पैलेडियम एंड रोडियम। पहले क्या रहेगा, रोडियम क्या करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में बदलेगा। सेकंड स्टेज में क्या होगा, प्लैटिनियम रहेगा और पैलेडियम एक्ट एज ए ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के हिसाब से काम करता है ये वाला। ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट मतलब एक ब्रेक करेगा किस, कैसे, O2 में ब्रेक करेगा, फिर कैसे ब्रेक करेगा, H2O में ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यही काम रहता है मतलब पैलेडियम एंड प्लैटिनम एंड पैलेडियम में, ठीक है ना। और ये जो ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ HCl CO इनटू हार्मफुल वाटर एंड CO2, जैसे कि आप देख सकते हैं, टू कन्वर्ट अलाउज दिस प्रोसेस टू हैपन एट ए मच लोअर टेम्परेचर देन इन द कंबशन चेम्बर एंश्योरिंग एफिशिएंट कन्वर्सन। तो जो टेम्परेचर रहता है इनसाइड सिलेंडर, वो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है कंपेयर देन कैटलिस्ट टेम्परेचर। तो कैटलिस्ट टेम्परेचर में इसको ब्रेक करने के लिए इसको ठंडा भी किया जाता है। ठंडा कैसे करेंगे, क्योंकि पानी निकालना है, H2O भी निकलता है इधर से। तो H2O कब निकलता है, H2O तब निकालता है जब सुबह हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं ना कि पानी आ रहा है इंजन से, तो हम बोलते हैं इंजन ठीक है, तो इसीलिए आता है पानी, ठीक है ना। तो जब ठंडा रहता है उसी टाइम पे H2O मतलब पानी के रूप से जो गैसेस है, एग्जॉस्ट गैस, वो एग्जॉस्ट गैस निकलता है गाड़ी से। तो यही है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्लैटिनम पैलेडियम और रोडियम, ये वाला देखिए, सेरेमिक हनीकॉम, इसको बोलते हैं हनीकॉम डिज़ाइन। हनीकॉम डिज़ाइन मतलब मधुमक्खी की छत्ते की तरह ये डिज़ाइन में रहता है, ठीक है ना। तो 3 वे कन्वर्टर्स कॉमनली यूज्ड इन पेट्रोल इंजन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और अभी भी डीजल इंजन में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ऑपरेट इन 2 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज यूज रोडियम टू रिड्यूस NOx इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो रोडियम है, तो वो रोडियम क्या करता है, वो रोडियम NOx को रिड्यूस करके उसको क्या करेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड करेगा। इन द सेकेंड स्टेज प्लैटिनम और पैलेडियम एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट ट्रांसफॉर्मिंग हाइड्रोकार्बन एंड carbon monoxide into harmless water and CO2. Okay, the converter allows this process to happen at a much lower temperature than in the combustion chamber, ensuring efficient conversion. तो जो कन्वर्टर है, वो कन्वर्टर का काम है क्या है, जो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वाटर जैकेट या फिर कुछ ऐसा सिस्टम लगा जाता है जैसे कि गाड़ी में इंटरनल कंबशन इंजन के जो पार्ट्स है वहाँ पर लगाया जाता था, ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है इधर पे। यहाँ पर क्या होता है, जो इनकमिंग एयर है उस एयर से हीट को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना, हीट को डिसिपेट किया जाता है। तो उस हीट को डिसिपेट करने से ही तो जो कंबशन चेम्बर का जो टेम्परेचर होता है उससे लोअर टेम्परेचर में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो मेजर रिएक्शन कहाँ पर होता है, मेजर रिएक्शन होता है यहाँ कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जो है ये हनीकॉम स्ट्रक्चर है, ये वाला जो हनीकॉम स्ट्रक्चर है, इस हनीकॉम स्ट्रक्चर के अंदर ही ज़्यादातर मतलब किया जाता है रिएक्शन। सो द एफिशिएंसी ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या बारे में अगर बात करें तो फिर मतलब ये एफिशिएंसी इंक्रीज़ कब होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ तभी होगा जब एयरफ्यूल रेशियो इंजन के अंदर सही रहेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। ये देखिए ये वाला जो है स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, तो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो जब मेंटेन होगा वो क्या है 14.7:1 14.7:1 स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है। व्हेन लीन मिक्सचर प्रोवाइडेड लोअर कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन लेवल्स कॉजिंग हायर नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल्स। लीन मिक्सचर भी नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है और रिच मिक्सचर क्या करता है, NOx एमिशन को कम करता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। फॉर ऑप्टिमल एफिशिएंसी लीन मिक्सचर भी नहीं चाहिए और रिच मिक्सचर भी नहीं चाहिए, इसीलिए स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो सबसे एफिशिएंट रेशियो है किसके लिए, टू कन्वर्ट द कैटालिस्ट इनटू द ऑपरेटिंग विंडो चैनल। तो यही बात है, ठीक है ना। तो
पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कैटालिटिक कन्वर्टर का, चलिए बात कर लेते हैं एक बार। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, दिस डिवाइडर्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस इन ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मतलब जो NOx फॉर्मेशन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्या करता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सब्सटेंस में बदल देता है, ठीक है ना। तो दे रेड्यूस एयर पॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा है एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, इसीलिए हम लोग कैटालिटिक कन्वर्टर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं इनटू द कंबशन आउट ऑफ द कंबशन चेम्बर एंड इनटू द टेल पाइप। सो एमिशन स्टैंडर्ड को भी ये लिमिट में रखता है, ठीक है ना। प्लस जो टेम्परेचर्स है हार्मफुल गैसेस में या फिर टॉक्सिक गैसेस में, जो एग्जॉस्ट गैसेस में, उसकी जो मात्रा है, जो टेम्परेचर है, उसको भी घटाता है। तो यही बात है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों यूज़ होता है, फिर गाड़ी में कहाँ लगाया जाता है, ये सब के बारे में इसमें बात किया हम लोगों ने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।